राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर भगवान सत्यनारायण की कृपा हमेशा बरसती रहे। आज हम सत्यनारायण व्रत कथा सुनेंगे। सत्य को नारायण विष्णु जी के रूप में पूजना ही सत्यनारायण भगवान की पूजा मानी जाती है। सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य है, बाकी सारी माया है। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है। उनमें से भगवान सत्यनारायण की पूजा पूर्णिमा के दिन की जाती है। जो मनुष्य पूर्णिमा के दिन विष्णु रूप अवतार सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, दान पुण्य करते हैं, उन्हें इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा में केले के पत्ते, फल के अतिरिक्त पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम, दुर्वा की जरूरत पड़ती है। सत्यनारायण भगवान की इन सभी सामग्रियों को एकत्रित करके भगवान सत्यदेव की पूजा करनी चाहिए। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, मधु, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, जो भगवान सत्यनारायण को सबसे अधिक प्रिय है। इन्हें प्रसाद के रूप में फल मिष्टान के अतिरिक्त आटे का चूर्ण अर्थात जिसे हम पंजीरी कहते हैं, वह भी लिया जाता है। जो व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की पूजा का संकल्प लेते हैं, उन्हें दिन भर व्रत रखना चाहिए। पूजा स्थल को गाय के गोबर और पीली मिट्टी से लीपना चाहिए। उसके बाद वहां चौकी स्थापित करें। चौकी के चारों पायों के पास केले के वृक्ष के पत्ते लगावें। चौकी पर शालिग्राम और ठाकुर जी और सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। पूजा करते समय गणपति जी की पूजा सबसे पहले करें। सत्यनारायण भगवान की बंधु बांधवों के साथ कथा करें, आरती करें और पंचामृत और प्रसाद लेवें। कथा इस प्रकार है। सत्यनारायण व्रत कथा का पूरा संदर्भ यह है कि पुरा काल में शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य स्थित महर्षि सूत जी के आश्रम में गए। ऋषिगण महर्षि सूत जी से प्रश्न करने लगे कि लौकिक कष्ट मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए कोई सरल उपाय बताइए। तब महर्षि सूत जी शौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से किया था। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया, लौकिक क्लेश मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल एक ही व्रत है और वो है सत्यनारायण भगवान का व्रत। सत्यनारायण का अर्थ है सत्य आचरण, सत्याग्रह, सत्यनिष्ठ। संसार में सुख समृद्धि की प्राप्ति सत्य चरण द्वारा ही संभव है। सत्य ही ईश्वर है। सत्याचार का अर्थ है ईश्वर आराधना, भगवत पूजा। कथा का प्रारंभ सूत जी के द्वारा कथा सुनाने से होता है। नारद मुनि भगवान विष्णु जी के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति सुनने के बाद भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा कि हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है वह सब कहिए, मैं सब सुनना चाहता हूँ। तब नारद मुनि बोले कि हे ईश्वर, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्म के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस छोटे से उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर असीम अनुकंपा है तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, हमें सुनाइए। तब श्री भगवान ने कहा कि हे वत्स,
संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से छूट जाता है उसे मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ भगवान सत्य नारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष को पाता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, क्या विधान है? इस व्रत को पहले किसने किया और उसे इसका क्या फल मिला, वह भी मैं सुनना चाहता हूँ। तब भगवान बोले कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत दुख शोक का शमन करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा के साथ होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधुओं के साथ धर्म में तत्पर होकर सायकाल के समय भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों को सवाया मात्र में भक्ति पूर्वक अर्पित करें। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी अर्थात चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, अन्य सभी भक्षण योग्य पदार्थ एकत्रित करके अर्पित करें। बंधु बांधुओं के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा सुने और जिससे कथा सुने उसे दक्षिणा जरूर देवें। उसके बाद बंधु बांधुओं के साथ समभोजन करें। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आचरण करना चाहिए। उसके बाद भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाएं। ऐसा करने से मनुष्य की सभी अभिलाषा पूर्ण होती है। विशेषकर कली काल में पृथ्वी लोक में यही सबसे सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले कि हे द्विजो, अब मैं तुम्हें पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था उसे भली भांति विस्तार से कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक बार रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। भगवान ने उस दुखी को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास गए और आदर पूर्वक पूछने लगे कि हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विजश्रेष्ठ, यह सब मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तो वह वृद्ध ब्राह्मण बोला कि हे प्रभु, मैं अत्यंत ही दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी ऐसी दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय आपके पास हो तो कृपा करके मुझे बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण के वेश में भगवान सत्यदेव बोले कि हे देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से और सभी क्लेशों से छूट जाता है। व्रत के विधान को भी यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध रूपधारी भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ने जैसा कहा उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा, यह सोचते हुए उसे रात को नींद भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा ऐसा संकल्प करके वह भिक्षा के लिए नगर में गया। वह ऐसे नगर में गया जहाँ धनवान लोग रहते थे। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन मिला। उसी धन से उसने बंधु बांधुओं के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ सभी दुखों से छूटकर सभी संपत्तियों से युक्त हो गया।
उस दिन के बाद वह प्रत्येक महीने की पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा और पूजन करने लगा। इस व्रत को करने से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसे दुर्लभ मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ भी कहा वह मैंने तुम्हें सुनाया। अब आगे और तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? हे मुनिवर, इस पृथ्वी पर उससे सुने हुए इस व्रत को किस किस ने किया, हम वह सब कुछ सुनना चाहते हैं। हमारे मन में अपार श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे अब आप लोग सुनो। एक बार एक द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधुओं तथा परिवार वालों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और अपनी लकड़ियों को बाहर रख कर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उसको वध करता हुआ देख कर प्रणाम करके उससे बोला कि हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे विस्तार से कहो। तो विप्र ने कहा कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। उसी के प्रभाव से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। जल पीकर और प्रसाद ग्रहण करके वह अपने घर आया। सत्यनारायण भगवान के लिए मन से सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से मैं भगवान सत्यदेव का व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में निश्चय करके वह लकड़ियों का गट्ठर लेकर एक ऐसे सुंदर नगर में गया जहां धनवान लोग रहते थे। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम कई गुना मिला। उसके बाद वह प्रसन्न हृदय होकर पक्के केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। उसके बाद उसने अपने बंधु बांधुओं को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया, पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन, पुत्र, ऐश्वर्य से संपन्न होकर इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुआ। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले कि श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत ही बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता, धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय, सौंदर्य सभी गुणों से संपन्न पति परायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा था। उसी समय व्यापार के अनेक प्रकार के पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित करके वह राजा के समीप गया और राजा से विनय पूर्वक पूछने लगा कि हे महाराज, आप भक्ति युक्त चित्त से क्या कर रहे हैं? कृपया करके मुझे विस्तार से सुनाइए। तब राजा ने कहा कि हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधुओं के साथ अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा कि हे महाराज, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से सुनाइए। आपके कथना अनुसार मैं भी व्रत और पूजन करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चय ही मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। तब राजा ने संतान देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूरी पूजन विधि उसे बताई। उसके बाद वह व्यापार से निवृत्त हो
आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। यह बात साधु ने अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हो गई और भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसने कन्या रूपी रत्न पैदा किया। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम साधु ने कलावती रखा। तब एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आपने संकल्प किया था कि जब मेरे संतान होगी तब मैं श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करूँगा। अब आप उस व्रत को कीजिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदनंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करते हुए अपनी कन्या को देखा कि मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है। तो साधु ने दूत भेजकर कन्या के लिए सुयोग्य वर की तलाश करी। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नामक नगर में गया और वहां बड़ी खोज और देखभाल करके एक वणिक पुत्र को लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक पुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह धूमधाम से कर दिया। तब पुत्री के विवाह के समय भी साधु दुर्भाग्यवश श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के बाद अपने व्यापार कर्म में कुशल व साधु बनिया। काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नापुर नामक सुंदर नगर में गया। अपने दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ समझकर उसे दारुण, कठिन और महान दुख होने का शाप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा करके वहीं आया जहां दोनों ससुर जमाई बैठे हुए थे। वह अपने पीछे आते हुए राजा के दूतों को देखकर भयभीत होकर राजा के धन को वहीं छोड़कर चले गए। इसके बाद राजा के दूत वहां आए जहां वे दोनों ससुर जमाई बैठे हुए थे। उन्हीं के पास राजा के चोरी के धन को पड़ा देखा तो उन्होंने उन दोनों को चोर समझा और वे उन्हें बांधकर राजा के पास लेकर के गए और कहा कि हे महाराज, हम ये दो चोर पकड़ कर के लाए हैं, इन्हें देख करके आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया गया। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के शाप से वणिक के घर में उसकी पत्नी भी अत्यंत दुखी हुई। घर में जो भी धन था चोर चुरा कर के ले गया। लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ा से युक्त, भूख और प्यास से व्याकुल हो अन्न की चिंता में दर दर की ठोकरें खाने लगी। कलावती भी भोजन के लिए इधर उधर भटकने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन होते हुए देखा। वह वहां बैठकर कथा सुनने लगी और बाद में प्रसाद लेकर के घर आई। माता ने कन्या से पूछा कि हे पुत्री, रात में तू कहाँ रह गई? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा कि माता, आज मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होते हुए देखी और सुनी, इसलिए मैं वहीं बैठकर सत्यनारायण की कथा सुनकर आई हूँ।
इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। कन्या की बात सुनकर लीलावती ने उसी समय श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प लिया, पूजा करी और प्रार्थना करी कि हे ईश्वर, आप मेरे पति और दामाद को शीघ्र घर भेज दीजिए और मेरे पति के अपराध को क्षमा कीजिए। हे ईश्वर, मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावें। लीलावती के इस व्रत से भगवान सत्यदेव खुश हो गए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को रात्रि में स्वप्न में कहा कि हे राजन, प्रातःकाल दोनों वणिक पुत्रों को छोड़ दो, उनका जो धन तुमने लिया है वह भी दे दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा राज्य वैभव सब नष्ट कर दूंगा। दूसरे दिन राजा सोकर उठे तो उन्हें रात्रि वाले स्वप्न की याद आई। उन्होंने अपना स्वप्न सभा में सुनाया। तब एक मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, जैसा ईश्वर ने हमें कहा है हमें वैसा ही करना चाहिए। हमें दोनों वणिक पुत्रों को आदर के साथ छोड़ देना चाहिए और उनसे जितना धन लिया है उसका दुगना धन उन्हें देना चाहिए। तब राजा ने दोनों वणिक पुत्रों को कारागार से मुक्त कर दिया। राजा ने दोनों वणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा कि आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख देखना पड़ा। अब आप लोगों को कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र और महंगे अलंकार देकर उन दोनों को संतुष्ट किया और उनसे जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर उन्हें आदर से विदा कर दिया। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले कि साधु बनिया मंगलाचार कर ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर की ओर चल दिया। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण ने उसकी सत्यता की परीक्षा लेनी चाहिए और उसके पास जाकर पूछने लगे कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है। तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने हंसते हुए कहा कि ए दंडी, ऐसा क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान एक पेड़ के नीचे जाकर चबूतरे पर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद नित्य क्रिया करने के पश्चात नाव को ऊंची उठी देख और उसमें बैल पत्ते देखकर साधु और उसका जवाई आश्चर्य में पड़ गया। नाव में बैल पत्ते देखकर साधु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब थोड़ी मूर्छा खुली तो दामाद ने कहा कि आप शोक न करें, यह दंडी का शाप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। अब वो ही हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। उसके बाद साधु अपने दामाद सहित दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान के पास गए और उनके चरणों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगे कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे उसके लिए आप मुझे क्षमा करें, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर वह शोकातुर होकर रोने लगा। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा कि अरे मूर्ख, तू रोता क्यों है? मेरी बात को ध्यान से सुन। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर साधु बनिया स्तुति करने लगा। साधु ने कहा कि हे प्रभो, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों को नहीं जान पाए, फिर मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हुइए, मेरी नौका में पहले के समान धन भर दीजिए। मैं आपकी पूजा करूँगा और व्रत करूँगा। तब उस बनिया के भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान सत्यनारायण खुश हो गए। तब भगवान सत्यनारायण ने उसे अभिष्ट वरदान प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका के पास आया तो उसने देखा कि उसकी नौका पहले के समान धन धान्य से परिपूर्ण थी। भगवान सत्यदेव की कृपा से उनके सभी मनोरथ सफल हो गए।
उसके बाद उस साधु बनिया ने अपने दामाद के साथ भगवान सत्यदेव की पूजा करी, कथा सुनी और व्रत किया और फिर पुनः अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा कि वह देखो मेरी रत्नपुर नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने दूत को घर भेजकर समाचार भिजवाया। उसके बाद दूत साधु के घर गया और उसकी पत्नी को नमस्कार करके बोला कि साधु अपने दामाद के साथ नगर के नज़दीक आ गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर साधु की स्त्री बहुत खुश हुई। उसने सत्यनारायण भगवान की पूजा करी, प्रसाद खाया और अपनी पुत्री से बोली कि हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूरा करके शीघ्र आ जाना। माता का वचन सुनकर कलावती श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को त्याग कर अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। प्रसाद को त्यागने के कारण भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति को नाव सहित समुद्र में डुबो दिया। इसके बाद कलावती अपने पति को न देखकर महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव को डूबा हुआ और कन्या को रोता देखकर साधु बनिया ने सोचा कि यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। उसी समय लीलावती भी कन्या को देखकर विवल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करने लगी और अपने पति से बोली कि अभी अभी नौका के साथ यह कैसा अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण करके कोई ले गया, अथवा सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। तब नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता देखकर साधु बनिया हाथ जोड़कर सत्यनारायण भगवान से बोला कि हे ईश्वर, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। तभी आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को त्याग कर आई है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति के दर्शन अवश्य होंगे। उसके बाद कलावती घर गई और प्रसाद खाकर लौटी तो उसे उसके पति के दर्शन हुए। उसके बाद वह साधु बनिया अपनी पत्नी, दामाद और बेटी और बंधु बांधवों के साथ हर महीने पूर्णिमा का व्रत करने लगा और श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा करने लगा। इस व्रत और पूजन से वह भी इस लोक में सुख भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुआ। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके बहुत दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वटवृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि बहुत से गोपगण बंधु बांधुओं के साथ भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकारवश उनके पास नहीं गया और न ही भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। पूजन के बाद जब गोपगणों ने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद राजा को दिया तो राजा ने प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी में गया तो उसे वहां सब कुछ नष्ट मिला। उसका संपूर्ण धन धान्य सभी पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन ही मन निश्चय किया कि यह सब कुछ भगवान सत्यनारायण ने किया है, इसलिए मुझे वापस जाकर सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के पास आया और उनके साथ बैठकर पूरे विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करी, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और वापस अपनी नगरी में गया तो सब कुछ पहले जैसा मिला। श्री सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ से सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है और पुण्यमयी
फल प्रदायनी भगवान की कथा को भक्ति पूर्वक होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है। डरे हुए व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है। यह सत्य बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस लोक में वह सभी इच्छित फलों को भोग कर अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक को जाता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से छूट जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली होती है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश, कोई सत्यदेव तो दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से जानते हैं। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी के सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी के मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके आगे का वृतांत कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। महान प्रज्ञा संपन्न सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा हुए। उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील गुहों का राजा हुआ। अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में बैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा बना। उसने आरे से चीरकर अपने ही पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोप गण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए। सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के बाद आरती जरूर सुननी चाहिए, तभी कथा संपूर्ण मानी जाती है, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो स्वामी, द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा वेश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी, छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो
कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती। जो कोई जन गावे स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।